जिस मौके की तलाश थी जिस मौके की तलाश थी वो आ गई है। जिस जॉब की तलाश थी जिस जॉब की तलाश थी वो मिल गई है। जिस काम की तलाश थी वो मिल गई है। जिस बॉल की तलाश थी वो मिल गई है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली नेचुरली एक्सप्रेस कर सकते हो इंग्लिश में, द वे अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर डज। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, कॉन्टेक्स्ट को समझाऊंगा कि सिचुएशन क्या है, स्ट्रक्चर का ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा मेन स्ट्रक्चर है इन सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसकी तलाश थी वो आ गया है। ठीक है, सबसे पहले द, उसके बाद नाउन आई वॉज लुकिंग फॉर और आई वॉज इन सर्च फॉर, उसके बाद एक सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप वॉज की जगह पे हैव बीन या फिर हैड बीन का यूज़ कर सकते हो। अगर आप पास्ट में कोई चीज़ ख़त्म हुई है और अभी भी कंटिन्यू है तो आप हैज़ बीन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर का क्या सिचुएशन है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है कि हम कॉन्टेक्स्ट को समझें और अपने इमोशन को उससे अटैच कर दें। हम ट्रांसलेशन अगर सीखेंगे तो फिर इससे हमें फ्लुएंसी हमें कभी नहीं आएगी, हम कभी भी फ्लुएंट नहीं बन सकते। तो हमें अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा एंड अपने इमोशन को अटैच करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, विजुअलाइज करके पिक्चर में सोच कर उनको सेंटेंसेस को बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बोलना पड़ेगा। सो देखते हैं कॉन्टेक्स्ट एंड कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, और ऑल्टरनेटिव्स भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट बहुत ही सिंपल है। दिस स्ट्रक्चर इज ग्रेट फॉर एक्सप्रेसिंग डिज़ायर्स दैट हैव फाइनली बिन फुलफिल्ड। ठीक है, जो डिज़ायर्स जो फुलफिल्ड हो चुके हैं उसके बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, ये फीलिंग है। हिंदी कोई सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, बस ये इसकी फीलिंग है ना। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। सो पहला एग्जाम्पल है, जिस अवसर या फिर जिस मौके की तलाश थी वो आ गई है। द अपॉर्चुनिटी आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ फाइनली कम। ठीक है, और सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो, द अपॉर्चुनिटी आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ अराइव्ड। और सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो, द चांस आई वॉज लुकिंग फॉर इज़ फाइनली हियर। और दी अपॉर्चुनिटी आई हैड बीन वेटिंग फॉर, तो हैड बीन क्यों, मतलब आप पास्ट से इंतज़ार कर रहे हो और तभी तक इंतज़ार आपने किया। तो पास्ट में जो कोई चीज़ शुरू हुई है अभी तक चल रही है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हैव बीन और हैड बीन का यूज़ किया जाता है, तो इसमें पास्ट में यूज़ किया गया है। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी आई हैड बीन वेटिंग फॉर हैज़ कम एंड द मोमेंट आई वॉज होपिंग फॉर हैज़ फाइनली अराइव्ड। तो इस ऐसे भी कह सकते हो आप, सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई वॉज सीकिंग इज़ फाइनली हियर। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल है, जिस नौकरी की तलाश थी अ, एक सेकेंड, जिस नौकरी की तलाश थी वो मिल गया है, वो मिल गई है। ठीक है, द जॉब आई वॉज सर्चिंग फॉर, द जॉब आई वॉज सर्चिंग फॉर हैज़ अराइव्ड, हैज़ अराइव्ड। तीसरा एग्जाम्पल है, जिस सफलता की तलाश थी वो अब हासिल हो गई है। द सक्सेस आई वॉज सीकिंग, द सक्सेस आई वॉज सीकिंग हैज़ नाउ बीन अचीव्ड, द सक्सेस आई वॉज सीकिंग हैज़ नाउ बीन अचीव्ड। चौथा एग्जाम्पल है, जिस शांति की तलाश थी वो अब मिल गई है। द पीस आई वॉज लुकिंग फॉर इज़ फाइनली हियर, द पीस आई वॉज सर्चिंग फॉर इज़ फाइनली हियर। पांचवा एग्जाम्पल है, जिस किताब की तलाश थी वो मुझे अब मिल गई है। द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ फाइनली कम इन टू माई हैंड्स, द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ फाइनली कम इन टू माई हैंड्स। तो अगर कोई चीज़ है वो, है ना, अगर कोई वो चीज़ है तो वो आपके हाथ में आ जाती है, वो मतलब वो मिल जाती है ना, तो दैट कम्स इन टू योर हैंड्स। बट अगर वो कोई चीज़ नहीं है तो हैज़ अराइव्ड या फिर आप कम कह सकते हो। ठीक है, और हियर भी कह सकते हो। छठा एग्जाम्पल है, जिस खुशी की तलाश थी, जिस खुशी की तलाश थी वो अब मेरी ज़िंदगी में आ गई है। द हैप्पीनेस आई वॉज लुकिंग फॉर, द हैप्पीनेस आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ नाउ एंटर्ड माई लाइफ। तो ऐसे भी आप कह सकते हो, एंटर्ड माई लाइफ। तो ये ऑल्टरनेटिव्स है, अगर पता रहेंगे ना, एंटर माई लाइफ, हैज़ नाउ कम, अराइव्ड, तो ये
आपको क्या होगा ना, आप इजीली एक्सप्रेस कर पाओगे अपनी फीलिंग्स को। द हैप्पीनेस आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ नाउ एंटर्ड माई लाइफ। सातवां एग्जाम्पल है, जिस सच्चे दोस्त की तलाश थी वो अब मिल गया है। द ट्रू फ्रेंड आई वॉज सर्चिंग फॉर, या फिर आई हैड बीन सर्चिंग फॉर, तो हैड बीन मतलब पास्ट में कोई चीज़ शुरू हुई अभी तक चल रही थी, तो पास्ट की बात कर रहे हो तो क्या कह सकते हो, द ट्रू फ्रेंड आई वॉज सर्चिंग फॉर इज़ फाइनली हियर, तो इज़ फाइनली हियर, हैज़ फाइनली कम, हैज़ फाइनली आई गॉट। आठवां एग्जाम्पल है, जिस प्यार की तलाश थी वो अब मुझे मिल गया है। द लव आई हैड बीन वेटिंग फॉर हैज़ फाइनली कम, द लव आई हैड बीन वेटिंग फॉर हैज़ फाइनली कम। नवा एग्जाम्पल है, जिस सम्मान की तलाश थी वो अब मुझे मिल रहा है ना। जो सम्मान, जो आप डिज़ायर था आपका कि मुझे सम्मान चाहिए, जिस सम्मान की तलाश थी वो अब मिल रहा है। द रिस्पेक्ट आई वॉज लॉन्गिंग फॉर, आई वॉज वेरी डेस्परेटली वॉन्टिंग फॉर, लॉन्गिंग फॉर इज़ फाइनली कमिंग माई वे, इज़ फाइनली कमिंग माई वे, ठीक है, मतलब वो अब मुझे मिल रहा है। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, जिस सफलता के अवसर की तलाश थी, जिस सफलता के अवसर की तलाश थी वो अब दरवाजे पर खड़ा है। द सक्सेस अपॉर्चुनिटी आई हैड बीन सीकिंग इज़ नाउ नॉकिंग एट माई डोर, इज़ नाउ नॉकिंग एट माई डोर, मतलब अब वो दरवाजे पर खड़ा है, मतलब अब वो मेरे पास है, इज़ नाउ नॉकिंग एट माई डोर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली एन्जॉयड इट।